अस्सलामुअलैकुम। अगर आप बुज़ दिलों से ताल्लुक़ रखते हैं तो ज़रा पूरी तवज्जो के साथ सुनिए, क्योंकि मार्च 2026 का दूसरा हफ्ता आपकी ज़िंदगी में एक ख़ास मोड़ ला सकता है। आप वैसे ही मुनफ़रिद सोच रखने वाले, आगे का अंदाज़ा लगाने वाले और आम रास्तों से हट कर चलने की हिम्मत रखने वाले इंसान होते हैं। आपकी शख्सियत में आज़ादी भी है और गहराई भी, लेकिन इस हफ्ते किस्मत आपसे सिर्फ ख्वाब देखने का नहीं बल्कि अमली कदम उठाने का तकाजा कर रही है। ये वो वक्त है जब आपकी ज़हानत, आपकी दूरअंदेशी और आपका अंदाज़ा फ़िक्र नुमायां हो सकता है। कुछ मामलात में आपको फैसला कुन किरदार अदा करना पड़ सकता है। सवाल ये नहीं कि हालात बदलेंगे या नहीं, सवाल ये है कि आप इन बदलते हालात को किस एतमाद और संजीदगी से संभालते हैं। अगर आपने अपनी तवानाई को मुंतशिर होने की बजाय एक मकसद पर मरकूज रखा था तो ये हफ्ता आपके लिए मजबूत बुनियाद बन सकता है। आज की इस गुफ्तगू में हम तफसील से जानेंगे कि ये हफ्ता आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर किस तरह असर डाल सकता है। इसलिए आखिर तक साथ रहें, क्योंकि हो सकता है इन बातों में आपकी वो रहनुमाई मिल जाए जिसकी आपको इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। मार्च 2026 के दूसरे हफ्ते में बुज़दिलों से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए वक्त सोच में गहराई और फैसलों में संजीदगी का है। आप आमतौर पर आजाद ख्याल और नए अंदाज से सोचने वाले होते हैं, लेकिन इस हफ्ते हालात से थोड़ी ठहराव और अमली कदम उठाने का मुतालबा करेंगे। जो बातें पहले सिर्फ ख्याल तक महदूद थी, अब इन्हें हकीकत का रूप देने का वक्त आ सकता है। अगर आप अपनी तवानाई को बिखरने के बजाय एक सिमत में जमा करेंगे तो बेहतर नताइज सामने आएंगे। सकते आपके सामने कुछ ऐसे मामलात आ सकते हैं जिनमें वाज़ेह फैसला करना जरूरी होगा। उलझन से निकलने का तरीका यही है कि जल्दबाजी ना करें, बल्कि हर पहलू को गौर से देखें। आपकी फितरत में नया रास्ता इख्तियार करने का जज्बा, मगर इस बार पुराने तजुर्बात को भी याद रखें। माजी की सीख आपके हाल को मजबूत बना सकती है। अगर आप सब्र के साथ कदम उठाएंगे तो किसी अहम मामले में कामयाबी मिल सकती है। घर के माहौल में आपका रवैया बहुत अहम रहेगा। अगर किसी बात पर इख्तलाफ हो तो इस सख्ती के बजाय नरमी इख्तियार करें। आपके अल्फाज और अंदाज दूसरों के दिल पर गहरा असर डाल सकते हैं, इसलिए सोच समझ कर बात करें। इस हफ्ते सुनने की आदत अपनाना आपके लिए फायदा मंद रहेगा। कभी कभी खामोशी और तहम्मुल वो काम कर देते हैं जो लंबी बहस नहीं कर पाते। ज़हनी तौर पर ये वक्त खुद को मुनज़्ज़म करने का है। आपके जहन में कई ख्यालात एक साथ चल सकते हैं जिससे थकन या बेचैनी महसूस हो सकता है। बेहतर होगा कि आप रोजाना कुछ वक्त तन्हाई में गुजारें, अपने ख्यालात को तरतीब दें और ये तय करें कि किस बात को तरजीह देनी है। जब सोच साफ हो जाएगी तो रास्ता भी साफ नजर आएगा। सेहत के मामले में भी एहतियात जरूरी है। ज्यादा मसरूफियात या ज्यादा सोच आपको थका सकती है। मुनासिब आराम और सादा मामूल अपनाना आपके लिए फायदा मंद होगा। जिस्म और जहन का तवाज़ुन बरकरार रखने सबसे खास अहमियत रखता है। अगर आप खुद को वक्त देंगे तो तवानाई बरकरार रहेगी और आप बेहतर अंदाज में फैसले कर सकते। ये हफ्ता आपके लिए एक याद दहानी है कि आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। आपके अंदर सलाहियत बहुत है, बस इसे दुरुस्त सिमत में इस्तेमाल करने की जरूरत है। अगर आप संजीदगी, सब्र और वाज़ेह सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये दिन आपके लिए मजबूत बुनियाद साबित हो सकते हैं और आपको आने वाले वक्त के लिए तैयार कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मोहब्बत और ताल्लुक के बारे में, एक ऐसे रिश्ते के बारे में जो दिलों को जोड़ता है, साथ साथ को गहरा करता है और इंसान को अपने अंदर से बदल देता है। मोहब्बत सिर्फ चंद खूबसूरत लफ्जों या वक्ती जज्बात का नाम नहीं, बल्कि ये मुसलसल तवज्जो, सच्चाई और खुलूस का तकाजा करती है। जब दो लोग एक दूसरे के जज्बात को अहमियत देते हैं तो ताल्लुक मजबूत होता है, और जब लापरवाही आ जाए तो फासले पैदा होने लगते हैं। मोहब्बत के रिश्ते में सबसे पहली जरूरत एतमाद की होती है। अगर दिल में शक हो तो छोटी सी बात भी बड़ा मसला बन जाती है। इसलिए जरूरी है कि बातचीत साफ और सीधी हो। जो बात दिल में हो इसे मुनासिब वक्त और नरम लहजे में बयान करें। खामोश रहकर अंदाजे लगाना या दिल में बात दबाना अक्सर गलत फहमियों को बढ़ा देता है। खुलकर मगर एहतराम के साथ गुफ्तगू करना ही ताल्लुक को महफूज रखता है। एहसास और तवज्जो भी इस रिश्ते की जान है। सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि आप परवाह करते हैं, बल्कि अमल से जाहिर करना भी जरूरी है। कभी एक सादा सा पैगाम, कभी हाल पूछ लेना, कभी वक्त निकाल कर बात सुनना, छोटी छोटी बातें दिल में बड़ी जगह बना लेती हैं। जब दोनों तरफ से तवज्जो हो तो ताल्लुक में गर्मी और ताजगी बरकरार रहती है। मोहब्बत में बर्दाश्त बहुत अहम है। हर इंसान मुकम्मल नहीं होता, हर एक की अपनी आदतें और कमजोरियां होती हैं। अगर हर बात पर नाराजगी हो, हर इख्तिलाफ का अना का मसला बना लिया जाए तो ताल्लुक कमजोर पड़ जाता है। लेकिन अगर समझने की नीयत हो, माफ करने का हौसला और इस्लाह की ख्वाहिश हो तो यही इख्तिलाफ रिश्ते को और पुख्ता बना देता है। एक और अहम पहलू जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ है। ऐसा ताल्लुक कामयाब होता है जिसमें दोनों अफराद खुद को महफूज महसूस करें, जहाँ खौफ या दबाव ना हो बल्कि सुकून और इत्मीनान हो। अल्फाज में नरमी, रवैये में इज्जत और फैसलों में मशवरा और
इस तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाते हैं। जब इंसान को यकीन हो कि इसकी बात सुनी जाएगी और इसके एहसासात की कद्र की जाएगी तो मोहब्बत गहरी होती चली जाती है। याद रखिए, मोहब्बत और ताल्लुक एक मुसलसल कोशिश का नाम है। ये रोजाना की छोटी छोटी कुर्बानियां, सच्ची नीयत और मुस्तकिल तवज्जो से जिंदा रहता है। अगर आप खलूस, एतमाद और एहतराम को बुनियाद बनाएंगे तो यही ताल्लुक वक्त के साथ और भी मजबूत और बामायनी होता जाएगा। आपकी जिंदगी के इस अहम पहलू की जो सिर्फ शादीशुदा अफराद से मुतल्लिक होते हैं। जिंदगी में शादी सिर्फ एक रस्मी रिश्ता नहीं बल्कि एक मुकम्मल ताल्लुक है जो जिम्मेदारी, समझदारी और बाहमी एहतराम का तकाजा करता है। इस रिश्ते में हर दिन एक नई कोशिश, हर लम्हा एक नया सबक और हर फैसले के पीछे एक मजबूत मकसद होता है। जब दोनों अफराद अपनी जिम्मेदारी और एक दूसरे की कद्र के साथ जीते हैं तो घर का माहौल खुशगवार और मजबूत रहता है। शादीशुदा जिंदगी में सबसे अहम चीज बाहमी तावन और समझौता है। एक साथ रहते हुए छोटी छोटी बातों पर इख्तलाफ होना मामूल की बात है, मगर असल कामयाबी इसमें है कि इख्तलाफ को मोहब्बत और सब्र के साथ हल किया जाए। जब दोनों एक दूसरे के जज्बात और ज़रूरियात को समझने की कोशिश करते हैं तो ताल्लुक मजबूत होता है और रिश्ते में हम आहंगी बढ़ती। माली और रोजमर्रा के मामलात भी शादीशुदा जिंदगी का हिस्सा है, मगर याद रखें कि इनके तवाज़ुन के लिए सिर्फ काम या वसाइल काफी नहीं बल्कि बाहमी समझ, बूझ और तावन सबसे ज्यादा अहम है। एक दूसरे के फैसलों में मशवरा देना, एक दूसरे के काम का एहतराम करना, मुश्किल वक्त में साथ देना रिश्ते को देरपा बनाता है। जज्बाती तौर पर यह वक्त भी अहम है। शादीशुदा जिंदगी में मोहब्बत और एहतराम की बुनियाद पर एक दूसरे को सुनना और समझना जरूरी है। हर दिन की छोटी छोटी कुर्बानियां, एक दूसरे की खुशी में शरीक होना और मसाइल में साथ देना ताल्लुक को मजबूत करता है। अगर दोनों तरफ से खलूस और सच्चाई हो तो जिंदगी में हर मुश्किल मरहला आसान महसूस हो सकता है। सेहत और ज़हनी सुकून भी शादीशुदा जिंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं। जब आप और आपके शरीक हयात एक दूसरे के जज्बात, ख्यालात और सेहत का ख्याल रखते हैं तो रिश्ते में सुकून और खुशी बरकरार रहती है। रोजाना के मामूल में थोड़ी तवज्जो, नरम रवैया और खलूस जिंदगी को खुशगवार बनाता है। शादीशुदा जिंदगी एक मुसलसल सफर है। ये सिर्फ हकूक और फराइज का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए वक्त, मोहब्बत और एतमाद देने का नाम है। अगर आप इस रिश्ते में सब्र, मोहब्बत और समझ बूझ को बुनियाद बनाएंगे तो ये जिंदगी आपके लिए सुकून, खुशी और मजबूत बुनियाद का जरिया बनेगी। सिंगल जिंदगी के बारे में जो खुद को समझने, एक अपनी आज़ादी को महसूस करने और अपनी ज़ात को परखने का वक्त होता है। सिंगल जिंदगी का मतलब ये नहीं कि आप अकेले हैं बल्कि ये एक मौका है कि आप अपने ख्वाब, अपनी ख्वाहिशात और अपनी तरजीहात पर पूरी तवज्जो दे सकें। ये वक्त खुद शनासी, खुद पर एतमाद बढ़ाने और अपनी सलाहियतों को पहचानने का है। सिंगल रहते हुए आपके फैसले, आपके वक्त और आपकी तवानाई सिर्फ आपकी अपनी तरजीहात के लिए मुख्तसस होते हैं। ये आज़ादी आपको नए तजुर्बात करने, नई महारतें सीखने और अपनी ज़िंदगी को अपने अंदाज से तरतीब देने का मौका देती है। हर छोटा कदम, हर छोटा तजुर्बा आपको अपने मुस्तकबिल के लिए ज़्यादा पुख्ता और तैयार बना। ज़हनी सुकून और खुशी के लिए ज़रूरी है कि आप अपने जज्बात को समझें, अपने एहसासात को तस्लीम करें और खुद से ईमानदार रहें। जब आप अपनी कमजोरियों, ताकतों को जान लेते हैं तो जिंदगी के हर चैलेंज से निपटना आसान हो जाता है। सिंगल जिंदगी में खुद को वक्त देना, अपने दिल की सुनना और अपनी सोच को तरतीब देना आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। सिंगल जिंदगी में समाजी ताल्लुकात भी अहमियत रखते हैं। दोस्तों और अजीजों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना, मोहब्बत और तावन का माहौल बनाना आपके अंदर खुशी और एतमाद पैदा करता है। ये ताल्लुकात आपकी जिंदगी में रोशनी और हौसला लाते हैं और आपको एहसास दिलाते हैं कि आपकी दुनिया में मोहब्बत और हमायत मौजूद है। सेहत के लिहाज से भी सिंगल जिंदगी एक मौका है कि आप अपने जिस्म और दिमाग का ख्याल रखें। वक्त पर आराम करना, मुनासिब खुराक लेना और ज़हनी सुकून के लिए सरगर्मियां करना आपको तवानाई बख्शना और जिंदगी में खुद एतमाद और खुद मुख्तियारी को मज़ीद मजबूत बनाना। सिंगल जिंदगी एक कीमती मरहला है जो आपको अपनी पहचान, अपनी आज़ादी और अपनी ताकत का एहसास दिलाता है। ये वक्त खुद को तैयार करने, अपने मंजिलों के लिए मनसूबा बंदी करने और अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी से डिज़ाइन करने का है। अगर आप इस वक्त का सही इस्तेमाल करें तो सिंगल जिंदगी आपके लिए ना सिर्फ सुकून बल्कि ज़ाती तरक्की और खुशियों का जरिया भी बन सकती है। करियर के बारे में, जिसमें हर फर्द की मेहनत, सलाहियत और मुस्तकिल मजाजी अहम किरदार अदा करते हैं। करियर सिर्फ एक नौकरी या काम का नाम नहीं बल्कि ये आपकी शनाख्त, आपकी मुहारत और आपकी लगन आकाश होता है। अगर आप इस हफ्ते अपने अहदाफ पर वाज़ेह तवज्जो दें और अपनी तवानाई को दुरुस्त सिमत में इस्तेमाल करें तो बड़े मौके आपके लिए सामने आ सकते हैं। हर फैसला, हर कदम और हर कोशिश आपके मुस्तकबिल की बुनियाद रखते हैं। इसे हर अमल में एहतियात और सोच समझ कर आगे बढ़ना जरूरी है। काम के मामलात में ये हफ्ता आपको नए मौके, चैलेंजेस दे सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी के तहत आए जिसमें आपकी सलाहियतों की मुकम्मल जांच। इस वक्त अपनी मेहनत और तवज्जो को ज्यादा मरकूज रखना जरूरी है। दूसरों की राय को सुने मगर अपनी सोच, समझ और फैसले करने की सलाहियत पर भरोसा रखें। मुस्तकिल मजाजी और सब्र के साथ कदम बढ़ाएं तो नताइज हौसला अफजा होंगे और आपकी महारतों में भी इजाफा होगा। अब बात करते हैं ज़हनी सेहत की, तो मेंटल हेल्थ हर कामयाबी का अहम सतून है। अगर
दिमाग और दिल में सुकून ना हो तो करियर की कामयाबी भी मुकम्मल महसूस नहीं होती। इस हफ्ते खुद को दबाव से दूर रखना बहुत जरूरी है। ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए रोजाना कुछ वक्त अपने लिए मुख्तसस करें, सांस की मश्क करें और अपने ख्यालात को तरतीब दें। जब आपके दिमाग और में वाजिया सोच होगी तो आपके फैसले भी मजबूत और दुरुस्त होंगे। दूसरी जानिब ये वक्त आपके लिए अपनी जज्बाती हालत और तवानाई पर तवज्जो देने का है। ज्यादा काम, ज्यादा जिम्मेदारी या तेज माहौल आपको थका सकता है, लिहाजा अपने दिन में छोटे वक्फे लें, तफरीह या मुराकबे के चंद लम्हे निकालें और अपने दिमाग को रिचार्ज करें। इससे आपकी तवज्जो बढ़ती है और आप मसाइल का बेहतर हल निकाल पाते हैं। करियर और मेंटल हेल्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आपका जहन पुरसुकून और मस्बत हो तो आपकी पेशेवराना सलाहियतें भी बढ़ती हैं। आप तख्लीकी ख्यालात पैदा कर सकते हैं, मुश्किलात का सामना आसानी से कर लेते हैं। इसलिए अपने नए मौके की जानिब तवज्जो दें, मगर अपनी तवानाई को दुरुस्त इस्तेमाल करें ताकि जल्द थकन या दबाव ना आए। कामयाबी सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि जहनी तवाज़ुन, मस्बत सोच और सही हिकमत अमली से हासिल होती है। करियर में तरक्की के लिए मुस्तकिल मजाजी जरूरी है। मेंटल हेल्थ के लिए खुद की कद्र, सुकून और एहसास, जिम्मेदारी, अगर आप दोनों पर तवज्जो देंगे तो ना सिर्फ आपके प्रोफेशनल अहदाफ पूरे होंगे बल्कि आपकी जिंदगी में सुकून और खुशी बरकरार रहेगी। इस्लामिक हीलिंग के बारे में जो ना सिर्फ रूहानी सुकून फराहम करती है बल्कि दिल और दिमाग में तवाज़ुन कायम करने का जरिया भी है। इस्लामिक हीलिंग में सबसे अहम चीज ईमान, दुआ और नीयत खलूसियत है। ये अमल इंसान को अपने अंदरूनी इज़्तिराब, खुशी और मनफी तवानाई से आज़ाद करता है और एक मस्बत और पुरसुकून माहौल पैदा करता है। रोजाना कुछ मखसूस दुआओं, कुरान की आयत और जिक्र की मश्क से आप अपने दिल और दिमाग को मजबूत और मस्बत कर सकते हैं। इस अमल में मुस्तकिल मजाजी और दिल की पाकीज़गी का बड़ा किरदार है। जब दिल में खुलूस हो और नीयत साफ हो तो दुआ के असरात गहराई तक पहुंचते हैं। हर दिन चंद लम्हे अपनी रूह की सुनने, अपने एहसासात को समझने और अल्लाह के करीब होने के लिए मुख्तसस करें। इससे ना सिर्फ ज़ाती सुकून मिलता है बल्कि तवानाई में इजाफा भी होता है और जिंदगी के चैलेंजेस का सामना ज्यादा हिम्मत और समझदारी से किया जा सकता है। इस्लामिक हीलिंग का एक और पहलू मुराकबा और जिक्र की आदत है। रोजाना कुछ वक्त खामोशी में गुजारना, दिल की गहराई से दुआ करना और अपने ख्यालात को मस्बत सिमत में मरकूज करना आपके अंदरूनी सुकून को बढ़ाता है। जब दिल और दिमाग में तवाज़ुन होता है तो आपकी जिंदगी में मस्बत तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं और हालात को बेहतर तरीके से समझना आसान हो जाता है। याद रखें कि इस्लामिक हीलिंग सिर्फ बीमारी या परेशानी के वक्त का अमल नहीं बल्कि ये एक मुसलसल रहनुमाई और रहबरी का जरिया है जो दिल और दिमाग को रोशन करता है और जिंदगी के नशेब फ़राइज़ में सुकून अता करता है और इंसान को हर लम्हे अल्लाह के करीब रखता है। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अपनी राय और तजुर्बात भी जरूर शेयर करें ताकि हम आपके साथ मजीद कीमती मालूमात बांट सकें। और मुझे दीजिए इजाजत में, मिलती है आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपने सितारों की दुनिया में रोशनी करने। अल्लाह हाफ़िज़।